जय हिंद दोस्तों, परिवर्तन एक सोच में मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ख़ास मेहमान से मिलाने वाला हूं जो झारखंड से आया है और मेरा भाई है, अपना भाई है, मेरे बड़े पापा के लड़का है। उसका नाम इंद्रजीत है। उससे कुछ सवाल करेंगे हम झारखंड और बिहार के विकास के बारे में, और हमारी राज्य क्यों पिछड़ा है इसके बारे में, और ऐसे बहुत सारे विकास का सवाल होंगे, सरकार के ऊपर सवाल होंगे जिसका जवाब मैं अपने भाई से चाहूँगा कि क्या डिफरेंस देख रहा है, और देश की स्थिति को देखते हुए सवाल करूँगा। तो आइए हम आपको देरी किए बिना आपको मिलाते हैं उनसे। इंद्रजीत, आपका स्वागत है परिवर्तन एक सोच में। जय हिंद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बिहार और झारखंड में क्या अंतर आपको दिखता है? देखिए, पहला बात तो बिहार और झारखंड में यही अंतर है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है और झारखंड में फैक्ट्री सब भी है, जैसे बोकारो स्टील सिटी, हिंडाल्को, ऐसे बड़े बड़े कारखाना है। और एचईसी जो थे वो तो एचईसी तो डूब गया, तो इसके कारण थोड़ा झारखंड का स्थिति बिहार से अच्छा है, पर पूरा अच्छा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि बिहार में ये रहना जरूरी था। एक क्या बोलते हैं, फैक्ट्री रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण यहाँ का आदमी को रोजगार मिले। आप देखे होंगे अभी अभी तुरंत छठ पूजा बीता, कहाँ कहाँ से आए आदमी लोग यहाँ, देश विदेश से, पूरे इंडिया के कोने कोने से बिहारी लोग आए बिहार में। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि बिहार में कितना जनता है, और जनसंख्या इतना है कि सारे देश में फैले हुए हैं हमारे बिहारी भाई। बिहार का पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो हम सब चीज़ में नेता लोग को बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण नेता ही लोग होते हैं, जो कि हमें ना जातिवाद में बांट देते हैं, धर्मवाद में बांट देते हैं। सबका अपना अपना धर्म होता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई यादव है, कोई नीच जाति का भी है, क्या बोलते हैं उसको नहीं पता, मतलब जात में आते हैं। हाँ, अति पिछड़ा हाँ, ये सब तो उतना तो जानकारी नहीं है मुझे। तो यही जब तक जातिवाद रहेगा, जैसे कि अभी कहीं यादव खड़ा हो जाएंगे या कहीं राजपूत, तो वहाँ पे राजपूत ना ये नहीं देखेंगे कि वो काम कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे लिए तो काम करेंगे ही। साधारण भाषा में आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी जनता जो है ना, जातिवाद में बंटकर एक सही नेता को नहीं चुन पाती है, और कहीं ना कहीं सही नेता पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे राज्य का विकास पीछे रह जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको पता है कि हमारे भारत पे चाइना ने 38,000 वर्ग किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है पिछले 6 दशक से अभी तक में। ऐसा नहीं, हर एक सरकार इसमें आके चली गई है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम तो इसमें यही कहना चाहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट आए पहले देश को देखे, ना कि हिंदू मुस्लिम करे, ठीक? क्योंकि ना अभी अभी आप लोग देखे होंगे रांची में भी दंगा हुआ होगा, जयपुर में कहाँ कहाँ दंगा हुआ, तो जिससे ना ये ना धर्मवाद होने से ना ये चलते रहेंगे। जैसे ना क्या बोलते हैं, पुलिस अभी तक है, देश आज़ाद हुआ या देश से आज़ाद होने से पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी पुलिस थे, चोरी होना बंद हुआ, चोरी हो रहा है अभी तक, इसलिए पुलिस है। करप्शन भी होते रहेगा, ऐसा नहीं होगा, पर हम करप्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि आपके घर के आगे जो रोड बनता है, तो आप लोग सोचते हैं कि फ्री में रोड बन रहा है, लेकिन वो फ्री में नहीं बनता है रोड, वो आप ही का पैसा से रोड बनता है। ये आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ना आप चाय पत्ती भी खरीदते हैं ना, एक 10 रुपये का, उसमें भी आप टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। या एक कपड़ा आप खरीदने जाइएगा, उसमें देखिएगा बिल में जीएसटी SGST आप स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं और सेंट्रल को भी दे रहे हैं। और हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि एक इंडिया में एक कानून बनाया जाए। जैसे कि हम अभी झारखंड से बिहार आए, तो हमको लगा ना कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री जा रहे हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ लिक्कर बेचना सही है, यहाँ लिक्कर नहीं बेचा रहा है, तो इससे कानून बदल जा रहा है। भाई, एक देश से एक कानून लाया जाए, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हुआ, उसी प्रकार
वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड करना है, वन नेशन वन आधार कार्ड, और उसी प्रकार वन नेशन वन एक्ट, जिसके कारण हम लोग ना हर एक स्टेट में जाते हैं अलग अलग एक्ट आ जाता है कि भाई यहाँ का गाड़ी का चालान इतना भरना है, झारखंड में जाना है। भाई एक देश से इंडिया का एक नंबर लाया जाए। अब भाई हम झारखंड में गाड़ी खरीदे JH लिखा गया, बिहार में खरीदे BR लिखा गया, ये तो हम लोग को बांट दे रहे हैं ऐसे ही स्टेट में। तो जिसके कारण हम लोग बिहारी लोग महाराष्ट्र जाते हैं, जैसे मुंबई गए थे हम, तो नीच तरीक़ा से देखते हैं हम लोग को, थोड़ा बोलते हैं ये बिहारी क्या है। वो लोग नहीं जानते कि बिहार से कितने IAS IPS निकले हुए हैं। अब बिहार से ही सारे लेबर लोग दुबई में भी है, अफ्रीका में भी है, और अच्छा पोस्ट पे भी है। ये नहीं कि सिर्फ लेबर हम बोल दिया तो लेबर मीन्स IAS से लेकर के IPS, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर सारे देश विदेश में फैले हुए हैं। बिहारी को ये ना समझे कि लेबर ही जाते हैं इधर से उधर। यही कारण है कि फिर भी हमारा बिहार पीछे है, क्योंकि हम बिहार से जब बाहर जाते हैं तो सभी लोग बिहारी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बिहार के अंदर आते हैं तो हम बढ़ जाते हैं, यादव, राजपूत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हेन टेन, फलाना ढिमकाना सब में बढ़ जाते हैं। इसे कैसे दूर किया जाए? इसलिए इसको दूर करना बहुत कठिन तो है, पर उतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि ना हमें ना एक इंडिया में, ये एक भारत देश है। अब भारत देश में ना एक ये रहना चाहिए नियम, जैसे कि आधार कार्ड वन नेशन वन आधार कार्ड हुआ, तो उसी तरह हम कहीं भी जाए तो ये ना बोले कि भाई हम बिहारी हैं, ये हम झारखंडी हैं, हम महाराष्ट्र का है, हम दिल्ली का है। भाई सब एक है। और सब ये पहला बात तो हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करिएगा आप लोग तो जगह जगह दंगा होता है, नेट बंद हो जाता है, सारा दिक्कत सबको होता है। और हमें देश में एक नियम लाना है, और सारे कोई इस पे आवाज़ उठाइए कि एक देश एक नियम लाइए। जैसे कि आप मिलिट्री का गाड़ी देखते होंगे कि उसका मिलिट्री का गाड़ी का नंबर अलग रहता है, और हम जो गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें सट से हम बिहार में खरीदे तो BR लिखा जाता है, और झारखंड में लिखते हैं तो JH, पर उसका जो गाड़ी का नंबर रहता है ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो ऐसे ही हम लोग एक नियम लाए, क्योंकि ना हमसे ना ये सब नियम इसलिए ला रहा है कि सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, हम लोग से हर चीज़ में पैसा चाहिए। आप एक कलम लेने जाइए उसमें भी GST देते हैं। आप एक मोबाइल लीजिए, मोबाइल में आप 20,000 का मोबाइल है तो 20% GST, तो 4,000 रुपये आप दिए सरकार को। तो 4,000 का आप समझ लीजिए कि आपका घर के आगे नाली बनना चाहिए। जब भी कभी भी नाली बनाने आते हैं पार्षद, तो आप खड़ा रहिए, खड़ा रह के अच्छा से बनवाइए, क्योंकि वो आपका पैसा से बन रहा है। यही कारण है कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते और ना किसी से सवाल कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बिहारी नहीं बन पाते हैं। जब तक हम बिहारी नहीं बनेंगे तो तब तक विकास संभव नहीं है। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम करने से किसको फ़ायदा होता है? बिहारियों को बांटने से किसको फ़ायदा होता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम और बिहारी, जैसे झारखंड में अभी चल रहा है 1932, तो हम 1932 को लेकर के ये बोलेंगे वहाँ पे बहुत ये चल रहा है, बहुत हल्ला होता है 1932 की बिहारी भगाओ, ठीक। क्यों भागेंगे भाई? बिहार से झारखंड बना है, अब झारखंड बना बिहार से, तो जो बिहार का आदमी वहाँ काम कर रहा था तो उसको वहाँ का स्थानीय वहाँ का दो। तो वो लोग बोल रहे नहीं, बिहार से आया यहाँ पे काम करने के लिए और झारखंड को हथिया रहा है। भाई झारखंड में, भाई झारखंड को आप समझ लो ना कि झारखंड को आधा आधा कर दो। इससे फायदा किसको है? इससे फायदा तो सीधा सीधी नेता लोग को होता है। मतलब जनता को इस सब से कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, फिर भी जनता इसमें उलझ जाती है। कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए, हम बता रहे हैं 1932 बहुत जोर से जो चल रहा है ना झारखंड में, अभी मान लीजिए 1932 लागू हो जाता है, तो भाई हम लोग बिहारी लोग कहाँ जाएंगे? जो कि हम लोग झारखंड के लिए उतना काम किए हैं, हमारा दादा परदादा लोग सबको वहाँ पे काम किए इतना दिन से, तो हम लोग बिहार, भाई वन नेशन वन नियम इसलिए तो बोल रहे हैं। आप लोग जो बोलते हैं कि झारखंड में भी वोट दे रहा है और बिहार में भी वोट दे रहा है, भाई एक वोटर ID कार्ड रहेगा तो क्यों देंगे हम लोग वोट? आपको मालूम है कि अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने ये नियम ला दिया है कि आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड लिंक करने के लिए, जिसके वजह से आप एक ही जगह वोट दे सकते हैं।
एक ही राज्य में एक ही जगह वोट दे सकते हैं। अगर वार्ड नंबर 16 के वासी है तो वार्ड नंबर 16 में ही वोट दे सकते हैं। यह नियम कहाँ तक सही है? ये तो बहुत ही सही नियम है, जिससे कि हम लोग ना वोट देने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि बिहार का आदमी लोग चेन्नई में है, तो चेन्नई से आने में बहुत दिक्कत हो जाता है बिहार, और ट्रेन में भी दिक्कत होता है आने में, भी टिकट नहीं मिलता है। तो चुनाव के समय ना हम ऐसा सोच रहे हैं कि चुनाव में ना ऑनलाइन करना तो संभव नहीं है, ऑनलाइन में सारा डेटा चल जाएगा, पर जहाँ भी हमारा आदमी लोग है वहाँ का वोटर आईडी कार्ड रहना चाहिए। हम बिहारी, मान लीजिए हम बिहारी हैं, बिहारी में तो बटना ही नहीं चाहिए कि बिहारी हमें, आप झारखंडी है, ऐसा नहीं। हम कहीं भी रहे अगर कहीं भी वहाँ पे वोट दे सके, क्योंकि एक इंडिया ही है, इंडिया है। तो हम अगर चेन्नई में, मान लीजिए, और चेन्नई से अब बिहार नहीं आ सकता, तो चेन्नई में वोट देंगे। चेन्नई का हम 10 साल से चेन्नई में रह रहे हैं, तो भाई चेन्नई का सरकार को ना देखेंगे, वो ना मेरे लिए कर रहा है, ना कि बिहार का नीतीश जी आएंगे वहाँ मेरे लिए दाल भात देने, ना चावल देने। भाई अभी कोरोना में जो फंसे हुए थे सब कोई, तो भाई दिल्ली में जो फंसे हुए थे वहाँ का केजरीवाल दे रहे थे चावल सबको, जो झारखंड में फंसे हुए थे। इसलिए भाई हम हमेशा बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया में एक नियम रहे, गाड़ी जो नंबर मिलेगा उसमें IND लिखा रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, इंडिया। उसके बाद कोड लगा के नंबर दीजिए। यही सब हम बोलना चाह रहे हैं कि एक देश से एक नियम लाया जाए। राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, आने के बाद पहले जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था वो पूरा किया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम मंदिर ना कि बीजेपी बनवाए, ना कि कोई पार्टी बनवाया है। हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि पार्टी बनवाया है कोई। ये जो आप क्वेश्चन पूछे हैं ये गलत है। ये कोर्ट में लड़ाई चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, जो सही लगा सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय लिया गया। इसलिए राम मंदिर बन रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिससे कि हमारा मुस्लिम भाई लोग बहुत जगह हम देखते हैं कि राम मंदिर से भड़क रहे हैं। भाई ऐसा भड़कने का जरूरत नहीं है, जो सही था सही था, अब जो गलत रहेगा वो गलत ही रहेगा। इसलिए हमें आपस में मिलकर रहना है। 3 तलाक पे बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने कानून लाया है, वो कि मुस्लिम महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा? बहुत ही फायदा होगा। अब वो लोग का तो मुझे नहीं मालूम था क्या नहीं, लेकिन 3 तलाक वाले नियम बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश किया कि सबका विकास हो सके, लेकिन कुछ जगह बीजेपी के लोग भ्रष्ट भी होते। अभी आपको हम एक सवाल पूछते हैं। मध्य प्रदेश का कल परसों का घटना ही सामने आया है, जहाँ पे 600 घर PM प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना है ना, उसमें दिया गया है। उसमें से 75 घर सिर्फ एक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत, ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों हजारों है, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में 75 ऐसे घर मिले हैं जिसके पैसे आके निकल भी गए। उस घर वाले को मालूम नहीं, वो आदमी मर चुका था जिसके नाम से घर आया है, और उसको पैसा नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे बीजेपी का 20 साल कंटिन्यू सरकार है। देखिए, आप लोग जो ये रहते हैं ना कि बीजेपी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, बीजेपी में सब कोई अच्छा नहीं है भाई। एक ऊपर लेवल का एक मोदी जी सही है तो सब कुछ सही नहीं हो गया। हमें देखना है कि भाई अपना जगह बीजेपी का कौन खड़ा हुए है, उसको देखना है कि वो अच्छा काम कर रहे कि नहीं हम लोग के लिए। तो आप ना, इसी वजह से अभी सोशल मीडिया में आप लोग देखते होंगे, अंधभक्त बोलते हैं हम लोग को। हम लोग को क्या, जो बीजेपी सपोर्टर है, ठीक ना, जो मतलब आपका कहना सीधी सी बात है कि आप नेता को देख के वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। सीधी बात है। हाँ, पार्टी को देख के वोट दीजिएगा तो आप कभी तरक्की नहीं, क्योंकि भाई कोई भी पार्टी हो, हम ही क्यों नहीं हो, हम अगर बीजेपी का जो लहर चल रहा था रांची में, पूरे इंडिया में, जब मोदी जी आए उस समय मेरे को भी टिकट मिल जाता ना, तो हम भी अभी विधायक रहते हैं। क्योंकि सब कोई ना बिना देखे दबाए बटन, सिर्फ मोदी जी का फेस देख के। एक उम्मीद था कि आएगी तो कुछ परिवर्तन होगा, जो कि हुआ भी। परिवर्तन तो हुआ, पर महंगाई बहुत बढ़ रहा है। इससे बीजेपी को जाने का बहुत ही 70 to 80% जाने का चांस है इस बार, महंगाई के कारण। मतलब महंगाई के कारण बीजेपी की सरकार गिर सकती है आने वाले समय में, यही आपका कहना है। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर सरकार बनी थी बीजेपी, और वो अभी के समय में और ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं?
देखिए बेरोजगारी तो बहुत है। जो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आप आरजेडी के लालू यादव जी को देख लीजिए, उनका बेटी लोग कहाँ लंदन की कहाँ रहते हैं। फिर देख लीजिए अभी भाई सब वो जो कोई भी रहता है ना, एमएलए, विधायक, अच्छा जिसको पोस्ट भी नहीं मिला है, उसका बेटा बेटी लोग विदेश में पढ़ते हैं अच्छा स्कूल में। और हमारा गरीब गांव के आदमी लोग के यहाँ आते हैं, बोलते हैं स्कूल का जाकर देख लीजिए, बदतर हालत है। हम क्या दिखाएंगे, वो तो न्यूज़ वाले लोग दिखाते ही होंगे, आप लोग देखते ही होंगे, ठीक ना। तो नेता का बच्चा लोग अच्छा जगह पढ़ लेता है। रहा हम लोग का बात, तो भाई हम लोग का आवाज़ उठाना होगा। आप जाइए स्कूल, हमारा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे मान लीजिए हम उतना भी अमीर नहीं है, मान लीजिए गरीब मिडिल क्लास में, हम अपने बच्चे को डाल रहे सरकारी स्कूल में, तो भाई हमें देखना है ना कि वहाँ से आएंगे मोदी जी जो तो आएंगे। तो अभी मोरबी में देखे आप, मोदी जी आए तो हाँ, मोरबी वाला मुद्दा पे मैं आना चाहता हूँ। मोरबी में जो पुल टूट गया, ठीक है, अंग्रेजों का बना हुआ पुल 200 साल चलता है, 100 साल चलता है। और अभी जो कोई भी पुल बनता है, कोलकाता में भी टूटा था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि भगवान ये दिखा रहे हैं कि सरकार बर्बाद कर देगी कोलकाता को। तो अभी तो बीजेपी के साथ भी सेम सवाल होना चाहिए, ये मोदी जी के अनुसार है। तो ऐसा क्यों होता है कि 5 साल में हमारा पुल टूट जाता है, हम इंडिया के भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया पुल, और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पुल अभी तक रहता है? देखिए अंग्रेज जमाना का पुल ना, वो अपना सुविधा के लिए बनाते थे कि हमें यहाँ पे रहना है बहुत सालों तक, जिससे कि अच्छा से रहे पुल। और यहाँ अभी इंडिया में यही चलता है तो भाई ये मेरे को सिर्फ कमाना है। विधायक का भी ये रहता है कमीशन, इंजीनियर का कमीशन, सबका कमीशन। आप मान लीजिए कि एक पुल बनाने में 100 रुपया लग रहा है, तो उसमें वो 40 रुपया दे देगा कमीशन, तो भाई वो 60 रुपये में कैसे बना पाएगा। हम भी रहेंगे ठेकेदार तो हम भी नहीं बना पाएंगे, तो हम भी खराब ही बनाएंगे। इसका एक ही मुद्दा है, आप उधर से 140 रुपये भेज दीजिए, जिससे कि 100 रुपया लग रहा है, हम 40 रुपये कमीशन दे देंगे सबको, क्योंकि ये कमीशन चलता ही रहेगा, पूरा ज़िंदगी चलता रहेगा। हम लोग बड़ा छोटा से बड़ा हो गए, हमारे पापा दादा लोग सब यही बोलते थे कमीशन चलता है, कमीशन चलता है। कहीं भी जाइए, पोस्ट ऑफिस, चाहे कोई भी सरकारी विभाग में जाइए ना, कमीशन चलता है। तो भाई सरकार जान रहा है कि 100 रुपये का पुल है, तो भाई 140 दे दो ना। देखिए आपको कैसा लगा ये प्रयास हमारा, इस पे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी तो आप लोग देखिए, तभी तक विकास संभव नहीं है जब तक हम बिहारी एक होंगे, और हम नेता के नाम पे नहीं, काम पे वोट देंगे। विकास देखेंगे कौन एक्टिव है और कौन क्या कर सकता है। जब तक हम नेता के नाम पे वोट देंगे, तब तक पार्टी के नाम पे देंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। जब हम देंगे वोट काम के नाम पे, विकास के नाम पे, तभी विकास संभव है। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।